दोस्तों, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं सीमांचल दर्पण न्यूज चैनल पर। और आज मैं आया हुआ हूं किशनगंज के सदर हॉस्पिटल में। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि जब देश में कोरोना महामारी आया था तो उस समय देश में की हालत कितनी नाजुक थी। उस समय खास करके अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो पूरे देश में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी कि लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था कि वह सांस ले सके। तो उस समय जो है हमारे देश की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक नया कैंप चलाया था जिसका नाम था पीएम केयर फंड। तो उस समय लोगों ने वहां पर चंदा दिया और उसके थ्रू देश में जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों में जो सदर हॉस्पिटल है, तो वहां पर सरकार की तरफ से, पीएम की तरफ से जो है एक एक ऑक्सीजन प्लांट को बैठाया गया था। तो इसी के थ्रू हमारे जो किशनगंज जिला है तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया था उस समय। तो आज हम आए हुए हैं किशनगंज के सदर हॉस्पिटल के इसी प्लांट को दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेकर यहाँ पर शुद्ध करके मरीजों तक किस तरह से पहुंचाया जाता है। और यह प्लांट पीएसए प्लांट है। इसी प्लांट को आपको पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से बनता है और यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे शुद्ध होता है। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ पर कई तरह के गैस मौजूद है, हवाएं मौजूद है। तो यहाँ पर एक मशीन है जो कि कंप्रेसर है, यानी कि इस कंप्रेसर का बस काम इतना है कि यह वायुमंडल में मौजूद तमाम जो गैसेज हैं उन तमाम गैसेज को रिसीव करता है, यहाँ पर लेके आता है। और ले आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रकार का मोटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसी मोटर का काम है कि वायुमंडल में जितने भी गैसेज मौजूद होते हैं उसको यहाँ पर लेके आते हैं। और लेके आने के बाद जो है यहाँ पर भी कुछ नमी होते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो वायुमंडल में जो भी गैस पाया जाता है उसमें जब यह कंप्रेस करता है, इसको लेके आते हैं, तो इस गैसेज में कुछ नमी होते हैं। तो वह नमी फिर आपको जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो नमी को जो यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ छोटा, इस फिल्टर के थ्रू इस नमी को इस पाइप के थ्रू नीचे लेके आ जाता है। और ये जो पीएसए प्लांट मौजूद है, इस प्लांट में फिलहाल अभी यहाँ पर दो जो है यहाँ पर रिसीवर मौजूद है, जो कि पहला ए हो गया और दूसरा ए हो गया। अगर यहाँ पर इसका काम बस इतना है कि अगर यह लगातार अगर काम करे, अगर ये इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है या फिर ये खराब हो जाते हैं तो उस समय यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं वो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हवा होते हैं, यहाँ कंप्रेस करने के बाद इस हवा को जो इस पाइप जो आपको नजर आ रहा है, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। ये जो फिल्टर लगा हुआ है तो इसका काम है कि जो भी हवा में अगर वहां से कुछ नमी बच जाती है तो उस नमी को फिर यहाँ पर जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर नमी बाहर निकालने के बाद इस हवा, ये जो पाइप आपको नजर आ रहा है, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर जो है आता है। और यह हवा को जो गर्म होते हैं तो उस हवा को यहाँ पर ठंडा किया जाता है, क्योंकि जो मरीज होते हैं वो गर्म हवाएं रिसीव नहीं कर सकता, उसको सांस नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर हवा को ठंडा किया जाता है और यहाँ पर भी कुछ नमी शायद निकलते हैं। यानी कि अगर ऐसा है कि यह प्लांट ऐसा है कि यहाँ पर जो हवा में मौजूद नमी होते हैं उस नमी को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मशीनें रखा हुआ है, तो इन मशीनों के थ्रू नमी को दूर किया जाता है, क्योंकि मरीजों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन बहुत बेस्ट होता है और उसको शुद्ध अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर एयर ड्रायर में जो हवा शुद्ध होती है, ठंडी होती है, उस हवा को फिर ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है तो इस पाइप के थ्रू इस फिल्टर में लेके आया जाता है। और इस फिल्टर का नाम है कार्बन फिल्टर। और मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्बन फिल्टर है, इस कार्बन फिल्टर का जो काम है वो बस इतना है कि हवा में जो भी गंदगी मौजूद होती है तो उस गंदगी को यहाँ पर कार्बन फिल्टर पूरी तरीके से दूर कर देता है और हवा को शुद्ध बनाता है। जो आपको यह टैंक नजर आ रहा है तो इस टैंक का नाम है ड्रायर एयर रिसीवर टैंक। और इसका काम है जो कार्बन फिल्टर में जो भी गंदगी होती है उन गंदगी को छानने के बाद जो गैस मौजूद होते हैं वो गैस को यहाँ पर लेकर आया जाता है इस पाइप के थ्रू। और यहाँ पर भी इस ड्रायर रिसीवर टैंक का काम है जो भी नमी मौजूद होती है उस नमी को यहाँ पर दूर किया जाता है। यानी कि तमाम प्रोसेस होने के बाद गैस यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो इसका मेन काम है बस वह इतना है कि जो भी गैस यानी कि ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई भी गैस मौजूद होते हैं यहाँ पर तो ये एब्जॉर्बर है इसका नाम। और इसका काम है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और बाकी जो अदर गैसेस होते हैं उनको अलग किया जाता है। और जो अलग करते हैं वह इस मशीन के थ्रू यानी इसके थ्रू उसको अलग कर दिया जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन को 90% शुद्ध किया जाता है। यानी कि इन दोनों में जो एक समय पर एक ही काम करता है और एक काम होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा जो यहाँ पर टैंक नजर आ रही है आपको वो स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर भी अगर कुछ भी नमी हो या फिर अदर गैसेस हो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें 90% ऑक्सीजन शुद्ध मिलने के बाद यहाँ पर जब आपको प्रोडक्ट टैंक नजर आ रहा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट टैंक का काम है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को इकट्ठा करना।
और इकट्ठा करने के बाद जो पेशेंट होते हैं जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो इसी टैंक के थ्रू यहाँ पर जो आपको पाइप नजर आ रही है, इन्हीं पाइप के थ्रू फिर मरीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको जो यहाँ पर बहुत सारा टैंक नजर आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन टैंक और इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है और आपातकालीन स्थिति में इन टैंकों का इस्तेमाल मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो इस ऑक्सीजन प्लांट के बारे में आपको बताया, तो ये एक प्रकार से आपको जानकारी पहुंचाया। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।